हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हम अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे जिसका नाम था ईंटें, मनके और अस्थियां। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्राप्त जो हमें कुछ साक्ष्य मिले थे गलियों के, नालियों के, सड़कों के, उसकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने उस समय में जो इस्तेमाल की जाने वाली खाद्य सामग्री के रूप में जो फसलें उगाई जाती थी उसके बारे में पढ़ा था। और फिर हमने जो है उस समय पाले जाने वाले जो पशु थे जिनसे जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते थे वे लोग, उनके विषय में पढ़ा था। और लिपि के विषय में चर्चा करने के बाद आज हम जो है अपनी जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा बाट का प्रयोग। तो देखिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, उस समय के जो लोग हैं बाट का प्रयोग करते थे। तो देखिए बाट जो है आजकल हम लोग जो है उसे नाप तोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय जो बाट का प्रयोग किया जाता था वो आभूषण और मनकों को तोड़ने, तराशने, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, आभूषणों को जैसे बनाने के लिए वो बाट के प्रयोग मतलब करते थे। बाट से जो है आभूषणों को तैयार करते थे, मनकों को तराशते थे, मनकों को जैसे उनको बनावट प्रदान करते थे। तो ये सभी काम वो बाट से करते थे। इसके बाद देखिए कि जो ये बाट है ये जो है चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। और जो ये पत्थर था ये बहुत ही ज़्यादा जो है बहुमूल्य होता था, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर होता था और बहुत ज़्यादा कीमत का आता था। और इसकी विशेषता क्या थी कि ये बहुत जो है चमकीला चमकीला होता था। चमकीला होने के साथ साथ महंगा भी आता था। तो ये इसकी विशेषता थी। इसके बाद देखिए शिल्प कला के प्रमुख केंद्र, तो इसके विषय में हम करते हैं। चलिए, तो शिल्प कला के जो प्रमुख केंद्रों में हमें जो है चहुंद्रो नामक स्थान जो है हमारे सामने आया है कि जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ये जो स्थान है यहाँ पर जो है शिल्प कला के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया गया है कि जो ये चहुंद्रो नामक स्थान था ये शिल्प कला का प्रमुख केंद्र था। तो शिल्प कला के जो कार्य होते थे जैसे मनके बनाने का काम, शंख की कटाई या धातु कर्म मतलब धातुओं से बनने वाली जो वस्तुएं हैं, चाहे इसमें आभूषण हैं या बर्तन हैं या कोई औजार हैं या हथियार हैं, तो इस तरह की जो धातु कर्म थी वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। मोहरों का जो निर्माण का कार्य है वो भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है होने के साक्ष्य मिले हैं। बाट इत्यादि भी जो है शिल्प मतलब इस स्थान पर जो है बनने के साक्ष्य मिले हैं। और देखिए जो मोहरें होती थी उनका प्रयोग जो है ये लंबी दूरी के संपर्कों के लिए भी करते थे। तो ये जो है हमें पता लगा है कि चहुंदड़ो नामक जो स्थान है ये शिल्प कला का प्रमुख केंद्र है और ये सभी जो कार्य हैं ये वहाँ पर किए जाते थे। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हड़प्पा स्थलों के जो शवाधान हैं उनकी मतलब विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि शवाधान से यहाँ मतलब है कि जो जैसे कब्रें हैं, यानी कि खुदाई के दौरान जो शव मिले हैं, मतलब देखिए उस समय के जो लोग हैं वो दाह संस्कार नहीं करते थे और वो मृतकों को गर्तों में दफना देते थे। गर्त मतलब ये यहाँ पर कब्रों में, तो गर्तों में दफना देते थे। अब वो जो गर्त जो है पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, तो उन्हें देखने के बाद ये अनुमान लगाया गया है कि जो है मतलब एक तो सबसे बड़ी बात क्या सामने आई है निकल के कि उस समय जो कब्रों के अंदर जो दफनाने की विधि है या जिस तरह से जो उनके साथ मृतकों के साथ जो सामान वगैरह जो ज़रूरत की वस्तुएं, उनका ये अनुमान था कि जो है मनुष्य मरने के बाद जो है दूसरा जन्म लेता है और उसको अगले जन्म में भी जो है काफ़ी जो है आवश्यक चीज़ों की, रोज़मर्रा की जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनकी आवश्यकता होती थी। तो वे क्या करते थे, वे इनके साथ मृत्यु के बाद जो है गर्तों में दफनाते समय जो है इनके साथ कुछ ज़रूरत का सामान भी रख देते थे। तो अब उस सामान जो पुरातत्वविद हैं खुदाई के दौरान जब हमें वो सामान देखने को मिला, तो उससे ये अनुमान लगाया गया है कि जो समाज के अंदर जो है अंतर था,
यानी सामाजिक अंतर था। जिस तरह से आज अगर हम देखें तो समाज में जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ अमीर लोग होते हैं। तो अभी तो हम जैसे हैं मान लीजिए किसी की जो आमदनी से, आय से हम ये अनुमान लगा लेते हैं, या उनके घरों को देख करके, या उनके जो घरों में प्राप्त सुविधाएं हैं उनसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो अमीर हैं या गरीब हैं। लेकिन उस समय जो है, जो ये हमें गर्त मिले हैं, मृतकों के जो गर्त मिले हैं, यानी जो हमें कब्रें मिली हैं, उनसे अनुमान लगाया गया है कि जो समाज में है काफ़ी अंतर था। यानी कि किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कुछ जो कब्रें थी उसके अंदर जो है जैसे आभूषण वगैरह हैं, या चर्ट जो पत्थर है, चर्ट नामक जो पत्थर से बनने वाले जो बाट हैं, तो ये चीज़ें उस समय जो है मतलब काफ़ी जैसे आर्थिक संपन्नता का प्रतीक होते थे। तो कुछ जो गर्तों में ये बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन इसके मुकाबले जो दूसरी कई ऐसे जो हैं शवाधान मिले हैं, या कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें सिर्फ जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, या मतलब सिंपल जैसे आटा पीसने के लिए जो वो पत्थर का इस्तेमाल करते थे, वो चीज़ें मिली हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि उस समय भी जो है समाज में जो है अंतर होता था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मृतकों के साथ हैसियत के अनुसार वस्तुओं को रखा जाता था। मैंने आपको इस बात को क्लियर कर दिया है। हैसियत मतलब जैसे आभूषण वगैरह हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अमीर घर से कोई व्यक्ति जो है मरता था, तो उसके साथ जो है ढेर सारा सामान जो वैभवशाली जीवन का प्रतीक होते थे वो रखा जाता था। लेकिन अगर कुछ जो अगर मान लीजिए समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो मतलब निम्नतर होते थे, या जो जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कम होती थी, तो उनके साथ जो है ज़रूरत का कुछ ही छोटा मोटा सामान रखा जाता था। जैसे मिट्टी के बर्तन रख दिए, या जैसे पशु हैं, भेड़ बकरियां हैं, वो रख दी गई हैं। तो इन चीज़ों के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद देखिए मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। इट मीन्स मतलब उस समय जो है दाह संस्कार का कोई नियम नहीं था। उस समय जो है लोग मृतकों को यानी मरने के बाद मनुष्यों को दफना देते थे। इसके बाद हमारा जो अंतिम विषय है इस चैप्टर का, वो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश। यानी कि विनाश होने के कारण क्या है। देखिए ये इतनी वैभवशाली, इतनी विशाल सभ्यता थी, इतनी श्रेष्ठतम सभ्यता थी, इसका विनाश कैसे हुआ। यानी ये हमारा जो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि इसका विनाश कैसे संभव हो सकता है। तो जो बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं, इनमें से कुछ जो कारण है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वन बाय वन। तो आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबसे पहला कारण क्या बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन। आपको पता है कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, या जो अन्य जो इस सभ्यता के केंद्र प्राप्त हुए हैं, ये पाकिस्तान और जो है पश्चिमी भारत की तरफ जो है इनके क्षेत्र पाए गए हैं। तो ऐसा माना गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उस समय अचानक जो है जलवायु में परिवर्तन आया हो सकता है। अब ये देखिए पाकिस्तान का जो वो क्षेत्र है उसमें पहले से ही, अगर आप अभी भी देखते हैं तो वहाँ जो है हमेशा जो है ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद मतलब उस समय में जो ठंड बहुत अधिक बढ़ गई हो, जिसके कारण जो है वहाँ के मवेशी हैं या वनस्पति है समाप्त हो गई है, और जो है लोग वहाँ से पलायन कर गए होंगे। दूसरा कारण देखिए वनों की कटाई का कारण। अब देखिए आपको पता है कि वनों की जो है कटाई उस समय जो लोग हैं जो अपनी ईंधन वगैरह के लिए वनों की कटाई अगर ज़्यादा करते होंगे, तो जिसके कारण क्या हो गया कि वर्षा में जब अत्यधिक बाढ़ आती है, तो देखिए ज़्यादा वृक्ष होने के कारण जो है वृक्ष बाढ़ के पानी को या वर्षा के पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया कि वृक्षों की कटाई ज़्यादा होती होगी, और बाढ़ आने के बाद जो है वहाँ पर सारी धरती जलमग्न हो गई होगी, जिसके कारण जो है सारी जो व्यवस्था है वो तहस नहस हो गई होगी। तो इस वजह से भी लगता है कि जो सभ्यता के जो विनाश होने के कारण ये भी हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा सूखा पड़ने के कारण, यानी वर्षा ना होने के कारण। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय तक वहाँ वर्षा ना हुई हो, और वर्षा ना होने के कारण जो है सूखा पड़ गया, और सूखे से अकाल जब पड़ता है तो देखिए खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं, और जो है लोग जो है भूख भूख और प्यास से मर जाते हैं। तो ये भी कारण माना जा सकता
सकता है, ये भी जो है इतिहासकारों ने इसको भी एक रीज़न माना है। इसके बाद देखिए नदियों के रुख जो है बदल जाने के कारण, यानी मार्ग बदल लेने के कारण भी ऐसा हो सकता है। कई बार क्या होती है, नदियाँ जो हैं अपने जो है रास्ते बदल लेती हैं, और आपको पता है कि जल हमारा जो है हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो है नदियों ने अपना रुख बदल लिया होगा, और जो है लोगों ने वहाँ से उस स्थान को छोड़ करके कहीं और पलायन कर गए होंगे। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और लास्ट और हमारा जो अंतिम जो कारण है वो देखिए भूकंप या बाहरी आक्रमण। ऐसा भी माना जाता है कि या तो भूकंप के कारण जो है ये सारी की सारी जो नगर हैं ये जो है ज़मीन के अंदर दफन हो गए होंगे, या बाहरी आक्रमणकारी कोई आए होंगे, उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को मार दिया होगा, और मतलब इस वजह से भी इस सभ्यता का विनाश हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे और भी अधिक कारण हैं, और हमने इस पर चर्चा की है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी आज हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।